ओके। तो 7 मार्च 2026 की सुबह ईरान से एक इम्पोर्टेंट खबर सामने आई है कि साउदर्न ईरान के हॉर्मोज़गन प्रोविंस में एक 4.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। और ये भूकंप बंदर अब्बास के पास आया था, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच काफी टेंशन हो और वॉर जैसी हालत चल रही है। क्योंकि हाँ, इसलिए इस भूकंप को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी स्पेकुलेशंस होने लगे हैं कि क्या पता ये भूकंप भी हो सकता है या फिर ये बॉम्ब की वज़ह से ऐसा फ़ील हो रहा है। तो इस आर्टिकल में हम पूरा डिटेल समझेंगे, जैसे ईरान में भूकंप कहाँ और कब आया और भूकंप कितना पावरफुल था, क्या इसका कनेक्शन वॉर से है और सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट वाली बात क्यों चल रही है, ईरान इजराइल यूएस वॉर की लेटेस्ट सिचुएशंस क्या है और आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम स्लाइड में बात करेंगे। तो ईरान में भूकंप की जो डिटेल्स हमें मिली हैं वो 7 मार्च 2026 को सुबह ईरान के साउदर्न एरिया में एक अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। इंटरनेशनल अर्थक्वेक मॉनिटर एजेंसीज के मुताबिक इसकी मैग्नीट्यूड 4.1 थी। ओके, तो क्या गया भूकंप का एपिसेंटर बंदर अब्बास के पास बंदर बंदर लफ्ट एरिया के आसपास रिकॉर्ड किया गया। ये जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास पड़ती है, जो दुनिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट माना जाता है। तो शैलो अर्थक्वेक का मतलब होता है कि भूकंप जमीन की सरफेस के काफी पास जनरेट होता है। ऐसे अर्थक्वेक कभी-कभी लोगों को ज्यादा महसूस होते हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड छोटी हो तो डैमेज ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ईरान दुनिया के उन देशों में से एक है जहां अर्थक्वेक काफी कॉमन है। इसका मेन रीजन है टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थक्वेक की सरफेस के बड़े-बड़े प्लेट्स से मिलकर बनी होती है। ईरान का एरिया अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच आता है, मतलब अरेबियन और यूरेशियन के बीच में आता है। ठीक है, ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती रहती हैं। इसी कोलिजन की वजह से ईरान के साउदर्न और वेस्टर्न एरिया में एक बड़ा सेस्मिक जोन बना हुआ है, जिसे ज़ैग्रोस सेस्मिक बेल्ट कहा जाता है। इस बेल्ट में छोटे-मोटे अर्थक्वेक अक्सर रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो ये रूमर इसलिए भी ज़्यादा वायरल हो गए क्योंकि इस वक्त ईरान और इसराइल के बीच वॉर जैसी हालत चल रही है। जब जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में अर्थक्वेक आता है, लोग तुरंत उसे मिलिट्री एक्टिविटी से जोड़ देते हैं, लेकिन अब तक जो साइंटिफिक डेटा सामने आया है उसके हिसाब से ये थ्योरी सही नहीं लगती। हाँ, जैसे कि जो मैंने बोला तो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन में वेव्स के पैटर्न डिफरेंट होते हैं और एनर्जी रिलीज़ का शेप अलग होता है। शॉक वेव का स्प्रेड भी अलग होता है। अभी तक जो डेटा मिला है उसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिला जो मन मेड एक्सप्लोशन को इंडिकेट करे, इसलिए एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक नॉर्मल जियोलॉजिकल इवेंट है। तो क्या न्यूक्लियर टेस्ट 4.1 मैग्नीट्यूड का हो सकता है? टेक्निकली अगर कोई पावरफुल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करे तो वो अर्थक्वेक जैसा सिग्नल जनरेट कर सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन यूजुअली न्यूक्लियर टेस्ट की सेस्मिक मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने आपको बताया, 4.5 या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि न्यूक्लियर टेस्ट का वेव फॉर्म नेचुरली अर्थक्वेक से काफ़ी अलग होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी जैसे न्यूक्लियर वॉचडॉग और इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स भी ऐसे टेस्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं। अभी तक किसी भी ग्लोबल मॉनिटरिंग एजेंसीज़ ने ऐसा कोई अलर्ट इशू नहीं किया है, इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट वाली थ्योरी अभी तक बस स्पेकुलेशंस ही लग रही हैं, क्योंकि अब क्यों हम किसी पे इल्ज़ाम लगाए जब वहाँ से हमें अब क्लियर मिल जाएगा कि ऐसा क्या है। तो मतलब इस बारे में तो ये क्लियर नहीं है कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट है, तो भूकंप ही माना जा रहा है इसको। ठीक है, 3 मार्च को भी आया था भूकंप। आपको पता है 3 मार्च को भी आया था भूकंप? यहाँ नहीं,
इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ 4 दिन पहले यानी 3 मार्च 2026 को भी ईरान के एक दूसरे एरिया गनेश में एक 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ है गेराश में। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर सिमिलर रूमर्स फैल गए थे कि शायद कोई मिलिट्री एक्टिविटी हुई है, लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया था कि वो भी नेचुरल अर्थक्वेक ही था।